तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को जो बड़ी क्रिटिसिज्म्स मिलते हैं बाय पीपल एंड बाय यूट्यूबर्स, उस पर वो फाइनली रिस्पॉन्ड किए। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में Q&A वीडियो अपलोड किए जहां पर वो बहुत सारे सवालों का जवाब दिए एंड यहां पर वो क्रिटिसिज्म्स के बारे में भी बात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, इसके बारे में तो वो बात किए ही। बट एक और पॉइंट जो उनके खिलाफ रेज किया जाता है कि भाई वो तो खुद इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते नहीं है, तो इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो या इस चीज पर वो क्या रिस्पॉन्स दिए अपना आप खुद सुन लीजिए। कई बारी जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते वो इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं कि ये ध्रुव राठी तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है, इसे तो मैनिपुलेट करना आता है, सिर्फ ये एक मैनिपुलेटर है, इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। लेकिन मेरी राय में जब कोई ऐसा लिख रहा है तो ये बात समझ लो कि उनके पास मेरे आर्ग्यूमेंट्स का कोई काउंटर नहीं है, तभी वो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। जब लोग गालियां देने लग जाते हैं और ऐसी चीज़ें लिखने लग जाते हैं, उनके पास मेरे फैक्ट्स का कोई जवाब नहीं होता और वो ये चीज़ें कहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी राय गलत थी इस टॉपिक पर। कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर तू इंडिया में रहता नहीं है तो इंडिया के बारे में वीडियोज़ क्यों बनाता है। ये एक बड़ा ही स्टूपिड सवाल लगता है मुझे। मतलब बताओ, ये लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं अक्सर मुझे पसंद नहीं करते, मेरे वीडियोज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सबसे पहले अपनी राय देते हैं अगर इजराइल पैलेस्टीन में कुछ होता है तो। रशिया यूक्रेन वॉर होती है, अपनी राय लेकर पहुंच जाते हैं वहां पर। अमेरिका में रहते रहते भी मोदी के नारे लगाते हैं। ये बेसिकली इन्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इंडिया की बात क्यों कर रहा हूं, इन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इनके फेवर की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल अगर आप इस पर मेरी राय पूछोगे तो आज हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया के कोने में कहीं पर कुछ होता है, उसका असर अक्सर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहां पर जलाया जाता है और ब्राजील की सरकार वहां कुछ नहीं करती, उसका नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ता है। हम एक ही प्लेनेट पर रहते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, हर किसी को हक है आवाज उठाने का, अपनी राय रखने का। ऑल्सो क्या ध्रुव राठी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं? यस गाइस, बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ध्रुव राठी कभी कभी पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं तो शायद से वो पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं इन द फ्यूचर। वेल इस चीज के बारे में वो खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप खुद सुन लीजिए। सवाल हो गया, लोग पूछते हैं क्या मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। कई बार मुझे लगता है आना चाहिए, जरूरत है। कई बार मुझे लगता है नहीं, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, फ्यूचर में हालात बदलेंगे, फ्यूचर में मेरी मोटिवेशन शायद बदल जाए और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कुछ शोर शॉर्ट कहा नहीं जा सकता फ्यूचर के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एंड दीपक कलाल के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड के बाद दीपक कलाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए एंड समय रैना भी उन पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, कल फाइनली दीपक कलाल वाला इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड रिलीज हो गया एंड भाई इसको काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब इसका प्रीमियर चल रहा था तब मोर देन 318K लोग इसको लाइव देख रहे थे एंड लगता है यही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को देखकर दीपक कलाल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए एंड वो समय रैना के लिए मैसेज देते हुए एक रील अपलोड की है। Love you, Samay Raina, making India's Got Latent with me and giving such a lovely gift to our fans and our brothers, making Deepak Kalal so special on your show. I saw the show and thank you very much, Samay Raina bhai. I just love you. ये वीडियो देखने के बाद समय रैना भी नीचे कमेंट करके बोले, सर प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई नो अंदर ही आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, चाहे आप सोशल मीडिया में कंटेंट के लिए जो भी अपलोड करते हो, एंड मेरे को ये भी पता है कि आप बहुत ज्यादा विटी हो एंड यू आर इन द रॉन्ग कंपनी प्लेइंग टू एन ऑडियंस जो कि आपके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के बारे में केयर नहीं करते। सो आई होप आप स्ट्रेंथ फाइंड करके अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर तो आप ये करोगे तब मिलियंस ऑफ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स दीपक कलाल को ये कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा एंड वो नीचे रिस्पॉन्ड करके बोले लव यू भाई। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 से रिलेटेड ह्यूज न्यूज के बारे में। तो गाइस आईपीएल 2025 के लिए टीम्स ने कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। यस गाइस, कल फाइनली रिटेंशन लिस्ट बाहर आ गया एंड एक एक करके तो मैं रीड नहीं कर सकता हूं, बट स्क्रीन में सारे टीम्स का रिटेंशन लिस्ट आपके सामने है। जो भी आपका फेवरेट टीम है आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड यहाँ आरसीबी की तरफ से ऑफ कोर्स विराट कोहली को रिटेन कर लिया गया, उनको 21 करोड़ दिया गया एंड ही हैज बिकम द हाईएस्ट पेड इंडियन प्लेयर during the IPL 2025 retentions. Not only this, धोनी को भी रिटेन कर लिया गया by CSK, which means कि वो नेक्स्ट ईयर IPL खेलेंगे। एंड भाई बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स रिटेन नहीं भी हुए, वो ऑक्शन में जाने वाले। लिस्ट आप लोग के सामने है, जैसे कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, विनिंग कैप्टन केकेआर के श्रेयस अय्यर भी बाहर आ गए एंड और भी बाकी नेम्स आप पॉज करके रीड कर सकते हो। भाई नेक्स्ट ऑक्शंस विल बी ह्यूज। बट या एज आई सेड, केएल राहुल को भी रिलीज कर दिया गया उनके टीम LSG से। लेकिन क्या ये होने के बाद LSG के ओनर ने उनको थोड़ा पोक
पोक कर दिया। आप लोगों को याद ही होगा इस साल जो आईपीएल हुआ था वहां पर संजीव गोयनका जो कि एलएसजी के ओनर है एंड एलएसजी के कैप्टन केएल राहुल का एक वीडियो वायरल गया था आफ्टर अ मैच जहां पर वो हार गए थे एंड ओपनली ओनर पब्लिकली केएल राहुल को डांट रहे थे एंड एज स्पेक्युलेटेड केएल राहुल टीम से बाहर आ गए, बट उनके बाहर आने के बाद ओनर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, हम लोग ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते थे जिनका माइंडसेट होता है टू विन, जिनके लिए टीम का जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन देयर पर्सनल एस्पिरेशंस। तो लोग वही बोल रहे हैं यार, जैसे ही राहुल बाहर आए वो ऐसे इनडायरेक्टली उनको पोक किए ये स्टेटमेंट के थ्रू। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर राजपाल यादव के बारे में। तो राजपाल यादव को अपना एक वीडियो डिलीट करके सॉरी बोलना पड़ा। यस गाइस, दिवाली से पहले शायद से आप लोग एक्टर राजपाल यादव का ये वाला क्लिप देखे होंगे जहां पर वो अपने फैंस को सजेशन दे रहे थे कि दिवाली के टाइम पटाखा वगैरह मत फोड़ना, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। बट गेस व्हाट, इस वीडियो की वजह से उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला तो उन्हें ये डिलीट करना पड़ा एंड फिर आगे वो अपने तरफ से एक स्टेटमेंट भी रिलीज किए, आप खुद सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंघम अगेन मूवी रिव्यू के बारे में। जहां गाइस फाइनली सिंघम अगेन मूवी रिलीज हो गया, तो चलिए कुछ यूट्यूबर्स का रिव्यू भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योगी बोलता है कहे कि सेकंड हाफ इज अ बिट गुड बट ओनली बिकॉज सिम्बास कॉमिक एलिमेंट। #चुलबुल पांडे स्कैम 2.5 स्टार्स। फिर सूरज कुमार लिखे रवि बसरूर रेपिटेटिव बैकग्राउंड म्यूजिक इरिटेट्स, अच्छे खासी एंट्री सीन्स के भी वाट लगा दी। नो ओजी स्कोर्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड अजय देवगन सीम्स लाइक उनको मन ही नहीं कर रहा है मूवी करने का। BNF टीवी भी इंटरवल के टाइम लिखे एग्जैक्टली व्हाट एक्सपेक्टेड। ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा, हर 2 मिनट में स्लोमो डायलॉग बाजी, 4 कैरेक्टर की एंट्री एंड एवरीथिंग, समटाइम्स ओवरडन इवन फ्रॉम रोहित शेट्टी स्टैंडर्ड्स, नॉट गोना लाई। अब नॉट ओनली सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 भी रिलीज हुआ है, तो चलिए उसका भी रिव्यूज देख लेते हैं। कॉमिक वर्ड्स लिखे एन अल्टीमेट एजिंग क्रिंज फेस्ट विद टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन जस्ट टू कंफ्यूज द ऑडियंस। कुछ ऐसे मोमेंट्स है जहां पर आपको हॉरर इंटरेस्टिंग लगेगा बट सैडली देयर आर वेरी फ्यू। ह्यूमर एकदम फोर्स फील करेगा एंड इट कैन बी स्ट्रेट अप क्रिंज समटाइम्स। द वर्स्ट पार्ट इज ऐसे टाइम पे डाला थ्रिल की फील ही खत्म कर देता है। एंड BNF टीवी भी इंटरवल के टाइम कहे ना कॉमेडी में मजा आ रहा है, ना हॉरर में डर लग रहा है, ना मिस्ट्री में क्यूरियोसिटी। तो यह उतने खास रिव्यूज नहीं आ रहे यार दोनों मूवीज के। अगर आपने कोई भी मूवी देख लिया तो अपना रिव्यू मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यार व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3, तो सऊदी अरेबिया ने इन दोनों मूवीज को बैन कर दिया है। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सिंघम अगेन को बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें रेफरेंसेस थे रामायण के एंड वहां पर डिपिक्ट किया गया है हिंदू मुस्लिम के टेंशंस को, इसलिए। एंड ऑन द अदर हैंड भूल भुलैया 3 को इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि वहां पर रेफरेंसेस है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एंड सऊदी अरेबिया नॉर्मली ऐसे मूवीज को बैन कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। तो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने ये वायरल वीडियो की वजह से हेट मिल रहा है। जहां गाइस बेसिकली एयरपोर्ट में एक फैन उनका स्केच बनाकर उनको गिफ्ट देना चाहते थे बट बार बार वो उनको इग्नोर कर रहे थे। आप ये क्लिप देख लो। हाँ, इधर से ये बिहेवियर लोगों को बहुत ज्यादा रूड मिला, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में देख ही सकते हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगेंस्ट बहुत सारे हेट कमेंट्स आए, बट जो वो एक्चुअल पर्सन थे जो स्केच लेकर गए थे वो अपना एक डिफरेंट ओपिनियन शेयर करते हुए कमेंट किए, इट्स ओके गाइस, मे बी ही इज नॉट इन जोन टू टेक माई स्केच, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग टू द फैक्ट कि उनका मूड वगैरह खराब होगा, कुछ हुआ होगा, इसलिए शायद से वो नहीं लिए। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सना मकबूल के बारे में। तो सना मकबूल के ऊपर जब एक पैप कमेंट पास किए उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यस गाइस, एग्जैक्टली क्या हुआ था आप ये क्लिप में देख लो। सना यहाँ पे सना जी मजा नहीं आ रहा, इधर देखो, इसको मजा चाहिए। सना जी 10 वैसे नहीं बोलते। सना जी मैंने कुछ नहीं बोला। 10 सना जी एक मिनट। दिवाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरुण पवार के बारे में। तो क्या ऑटोमोबाइल यूट्यूबर अरुण पवार का इंस्टाग्राम अकाउंट को हटा दिया गया जस्ट बिकॉज वो एक कार ब्रांड को क्रिटिसाइज किए? यस गाइस, वो अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो थार रॉक्स कार का एक प्रॉब्लम को लेकर एक रील अपलोड किए थे जिसमें 30, 40, 50 मिलियन व्यूज चल गया था। बट अचानक से फ्यू आवर्स लेटर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ गया, सस्पेंड हो गया। आप खुद सुन लीजिए इसके बारे में वो बात करते हुए क्या कहे। अकाउंट ऑल ऑफ अ सडन एकदम विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रीजन इंस्टा ने यहाँ पे हटा दिया या फिर सस्पेंड कर दिया। मेरे को जो लगता है कि हुआ क्या है, पैसे का जो हो रहा है भाई, मतलब मास रिपोर्टिंग करवाई गई अकाउंट पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपको ना पेड वगैरह बहुत मिल जाता है। अगर आपकी जेब में वो है ना धन है तो आप
ये इंस्टा क्या मेटा है इनका, मतलब कोई एक डिसिप्लिन, एक एथिक्स नहीं है। रियलिटी बताऊं, मास रिपोर्टिंग किसी ने करवाई है या फिर किसी महिंद्रा वालों ने करवाई है या किसी बाहर ने करवाई है, वो मुझे नहीं पता भाई। किसने एकदम से ये कराया कि ये अकाउंट हमें एट एनी कॉस्ट ब्लॉक चाहिए, सस्पेंड चाहिए, मेरे ख्याल से वही होगा भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सेलिब्रिटी मेकिंग स्कैम के बारे में। तो गाइस पुणे से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक वुमेन टीनेजर से प्रॉमिस की थी कि अगर तुम मुझे लाखों रुपए दोगी तो मैं तुमको सेलिब्रिटी बना दूंगी। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू अ कंप्लेंट बताया जा रहा है कि एक वुमेन टीनेजर के पास गई थी एंड वो उनसे 3.22 लाख वर्थ ऑफ कैश एंड गोल्ड का सामान ले ली थी विद द प्रॉमिस कि वो उनको सेलिब्रिटी बना देगी। अब ये टीनेजर की मदर कंप्लेंट फाइल कर दी, अभी तक कुछ अरेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर इंडियन हैकर शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड सुषमान चैनल को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट को एक बड़े क्रिप्टो स्कैम में एक्सपोज कर दिया गया है? यस गाइस, एलिजेडली बताया जा रहा है कि मिस्टर बीस्ट क्रिप्टो पंप एंड डंप ट्रेड से $20 मिलियन इन प्रॉफिट्स कमाए। इफ यू डोंट नो क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कैम्स क्या होते हैं, बेसिकली एक पर्सन जिनके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, फॉलोअर्स होता है, वो अपने ऑडियंस के सामने बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ जाता है एंड वो इन्फ्लुएंसर जो प्रमोट किए वो उसको ऊपर प्राइस में बेच देते हैं, जिसके बाद वो उनके सारे फॉलोअर्स का लॉसेस हो जाता है जैसे ही प्राइस नीचे आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड मिस्टर बीस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आया जहां पर वन ऑफ द एग्जांपल्स दिखाया गया कि 2021 में वो एक प्रोजेक्ट सुपर को प्रमोट किए थे, उसके बारे में इनडायरेक्टली रिप्लाई वगैरह करते थे, ट्वीट्स करते थे, जिसके बाद इसका प्राइस वगैरह बढ़ गया एंड एलिजेडली वो $11.4 मिलियन कमाए इसको बेचकर। और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आया, अगर आपको पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।